कि उसे कोई और नहीं बल्कि मनोरंजन कुमार ब्लैकमेल कर रहा है और इसीलिए वो इतनी परेशान है। दरअसल मनोरंजन कुमार श्रेया से इतने पैसे ऐंठ चुका था कि अब उसकी डिमांड्स पूरी करना श्रेया के पॉकेट के बस से बाहर हो गई थी। तो अब देखना ये था कि विकी श्रेया को इस मुसीबत से निकाल पाता है या नहीं। अरे वाह, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी प्लान भी सोच लिया। तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही फास्ट चलने लगा है। अरे मेरा मतलब था कि सोच लेंगे ना हम दोनों मिलकर। अब से बैठकर हम दोनों प्लान ही सोचते हैं। और अब हमें काम ही क्या है, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। और वैसे भी मुझे ये मनोरंजन कुमार कोई माहिर खिलाड़ी लगता है, इसके साथ थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास अभी कोई प्लान नहीं है? मैंने तो खामखाई तुम्हारी तारीफ कर दी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ थोड़ी बोला था मैंने, वो तो जोश जोश में निकल गया मेरे मुंह से। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा। कब रास्ता निकालोगे? जब वो मुझे पूरी तरीके से लूट के कंगाल कर देगा। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सब कुछ उसे दे दिए। जो जो मेरी सेविंग्स थी वो भी, सबका सब मैंने उसको दे दिया। उस कमीने का ना कभी भी भला नहीं होगा। उसने एक मासूम का दिल दुखाया है। भगवान ना जरूर उसको उसकी करने का फल देगा। कमीना मेरा फोन भी ले गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस लाकर दे दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस एक बार ये मनोरंजन कुमार हमारे रास्ते से हट जाए, यही तो मालूम नहीं चल रहा है कि मैं उसको रास्ते से कैसे हटाऊं। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है क्या? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे ये आदमी कुछ खास पसंद ही नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने तो खुद ही अपनी जिंदगी में आग लगाई है। जो हमने किया ना, उसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, तुम अब पुरानी बातें मत छेड़ो, उनको वैसे ही रहने दो। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ ना। अब तो रिया भी उसके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है। मुझे अब इसका भी ख्याल रखना होगा, कहीं वो उसे ब्लैकमेल ना करने लग जाए और फिर उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। ये प्रॉब्लम जितनी दिख रही है ना, उससे कई ज्यादा बड़ी है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि श्रेया के लाइफ से भी मनोरंजन कुमार निकल जाए। हाँ विक्की, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पहले हम मनोरंजन कुमार को रिया की लाइफ में घुसाने के लिए परेशान हो रहे थे, अब हम उसे बाहर निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारी तो किस्मत ही खराब है। जो भी कुछ करते जाते हैं, हमारे साथ हर बार कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। मेरा ये मानने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हर बार मुसीबत हमारी लाइफ में क्यों आती है? लगता है मुसीबत हमारे पीछे नाव धोकर पड़ गई है। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? तुमने मुझे एक बार बताया था ना कि मनोरंजन कुमार ने रिया को उसकी मरी हुई वाइफ की झूठी कहानी सुनाकर उसको अपनी झांसे में ले लिया था, राइट? हाँ, उसने रिया को अपनी वाइफ की डेथ की झूठी कहानी सुनाई थी और तब से रिया उससे कुछ ज्यादा ही सिंपैथी रखने लगी है। हाँ, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ही करके उसकी यही झूठी कहानी को एक्सपोज कर दें। फिर तो खुद रिया उसे जूते मार के भगा देगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो ठीक है, लेकिन उससे तो सिर्फ रिया की प्रॉब्लम ठीक होगी ना। तुम्हें तो वो फिर भी ब्लैकमेल कर सकता है। नहीं, इससे मेरा भी काम आसान हो जाएगा। एक बार ये झूठ साबित हो जाए, फिर इसकी बात की तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और वैसे भी मुझे इससे नहीं, इसके चाचा से खतरा है जो मेरे पापा के अकाउंट्स मैनेज करते हैं। अगर उसको मैं एक बार ठिकाने लगा दूं तो मेरे पापा उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगे। और जब भतीजा ऐसा चालबाज है तो चाचा भी कुछ तो चालबाज जरूर होगा ना। मुझे बस अपने पापा के अकाउंट्स चेक करने हैं और उनमें ना कोई गलती ढूंढनी है और फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। अरे वाह, क्या आइडिया आया मेरे दिमाग में। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं सोचा तो अब तो सोच लिया ना मैंने। वाह श्रेया, मेरे साथ रहते रहते तुमने तो एकदम बढ़िया प्लान बनाना शुरू कर दिया है। आखिर मेरा असर तुम पर होने लगा है। अच्छा फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं भी अपने काम को अंजाम देने जा रही हूँ और मुझे यकीन है मैं जरूर कामयाब होंगी। साथ लेकर आए। अरे क्या बात है रिया और विकी, आज अचानक से बाहर खाने का प्लान कैसे बना लिया आप लोग? वो आज मेरा ही मन था कि बाहर चल के कहीं खाना खाया जाए। इसी बहाने थोड़ा वक्त रिया के साथ भी बीत जाएगा। इसको ना हमेशा से शिकायत रहती है कि मैं इसे थोड़ा सा टाइम नहीं देता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो आज बाहर का खाना खाते हैं। और इसने बताया कि आप भी बड़े दुख और तकलीफ में हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे भी मुलाकात कर लेंगे। ये तो बहुते बढ़िया सोचा।
हम भी घर पर बहुते बोर हो रहे थे, तो अच्छा किया कि आपने हमें बुला लिया। तो क्या खाना पसंद करोगे तुम भी मनोरंजन, तुम क्या खाओगे? अरे वाह, मनोरंजन कुमार जी से सीधा मनोरंजन, ये कब हुआ? वो क्या है कि मनोरंजन को ना मेरा जी और आप करके बात करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे सिर्फ मनोरंजन ही कहती हूँ। जितना मैंने सोचा था हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अच्छा, ये तो बढ़िया है फिर तो। मनोरंजन कुमार, वो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी वाइफ की शक्ल रिया से बहुत ज्यादा मिलती है। रिया मुझे बता रही थी तुम्हारे साथ हुई सारी बातें वो मुझसे शेयर करती है, तो पता नहीं क्यों मेरा ना तुम्हारी बीवी की फोटो देखने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। आखिर मैं भी तो देखूं कि इतनी भी क्या सिमिलैरिटीज हैं रिया में और तुम्हारी वाइफ रिंकी में। हाँ क्यों श्रेया, तुम्हारा मन नहीं करता है क्या? कहीं तुमने अकेले अकेले तो नहीं देख ली रिंकी की फोटो? अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा विकी। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मनोरंजन, तुमने कभी अपनी वाइफ की फोटो मुझे नहीं दिखाई, क्यों? तुम्हें तो ये काम सबसे पहले करना चाहिए था ना। चलो अब जल्दी से दिखाओ। मेहरारू का फोटो? अरे भिकिया एकदम पगला गया है का? इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, साला सब कुछ बर्बाद करने पर काहे तुला है? अरे ये तो इसी का ही प्लान था ना, फिर काहे अपना प्लान बर्बाद करने में तुला हुआ है? ये हमारी टीम में ही है ना, साला कहीं पार्टी तो नहीं बदल लिया? हुआ का है? अरे 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 वो का है ना कि हम अपना मेहरारू का फोटो अपने पास नहीं रखते हैं। हमारे पास तो उसका कोई भी फोटो नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई भी फोटो नहीं है? सच में तुम्हारे पास कोई भी फोटो नहीं है? अरे अब ये क्या गेम खेलने वाला है? हाँ नहीं है, हमारे पास कोई भी फोटो नहीं है। पर तुम्हारे पास तो उसकी फोटो होनी चाहिए ना। तुम तो उसको हर वक्त याद करते हो, तुम तो उसको कितना प्यार करते हो, फिर भी तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। अगर तुम्हें उसे देखना हो तो तुम कैसे देखते होगे? हम उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना जी कि हमें उसका फोटो का जरूरत नहीं है। अरे फोटो की जरूरत तो तब पड़ती है जब हम उसको भूल जाते। लेकिन हम आज भी जब भी अपना आंख बंद करते हैं ना, तो वो हमारा नजरों का सामने आ जाती है। उसका चेहरा तो हमेशा ही हमारा आंखों में बसा है। हमको तो अब भी लगता है कि वो यहीं कहीं हमें निहार रही है। इसीलिए हमें उसका फोटो का जरूरत नहीं पड़ता है। और अगर अभी रिंकी को देखने का मन है तो रिया को देखिए ना। अरे हम कह रहे हैं ना कि इनका शकल हमारा मरी हुई मेहरारू से एकदम मिलता है। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारा प्यार तो सच में बहुत ही ज्यादा सैक्रेड है। का है? ओह, मेरा मतलब पवित्र। सच में आज के जमाने में भी अपनी बीवी से कोई इतना प्यार कर सकता है भला? मान गए तुम्हारे प्यार को। बाप रे, ये तो सच में बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। ये फॉर्मूला तो काम ही नहीं आया। ये रिया तो इसकी बातों में दोबारा आ गई है। अरे वाह, इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार करते हो आप अपनी वाइफ से। एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताना, ये रिंकी आप ही की वाइफ थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पड़ोसी की वाइफ हो? क्योंकि इतना प्यार तो कोई अपनी बीवी से कर ही नहीं सकता। इतना प्यार तो तभी आता है जब बीवी किसी और की हो। क्या बात कर रहे हैं महाराज? हम का इतना बड़ा बात आपसे झूठ बोलेंगे? तुम बिना विकी कुछ भी बोल देते हो। अरे यार, ये कोशिश तो बर्बाद हो गई और ये सारे पैसे भी मुझे ही भरने होंगे। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। चलो बहुत बातें हो गई, अब कुछ खा लिया जाए। हाँ, मैं तो पास्ता खाऊंगा। हम तो पाव भाजी ही खाएंगे। मैं भी पास्ता खाऊंगी। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ हाँ, दे दो। अब करने को बचा ही क्या है? जो सोच कर आया था वो तो हुआ ही नहीं। अब खाना खाते हैं और घर चलते हैं। इस आदमी के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। विकी ने कोशिश तो की थी मनोरंजन कुमार को एक्सपोज करने की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। मिलती भी कैसे? क्योंकि ये मनोरंजन कुमार नाम का जीव बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था। तो उसको काउंटर करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत थी, और शायद विकी ने वो प्लान सोच भी लिया था। इस सारे प्रोसेस में विकी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। उसके श्रेया के साथ बीतने वाले मोमेंट्स कुछ स्पेशल हो चले थे। तो कुछ ऐसे ही एक दो और मोमेंट्स की तलाश में
विकी एक बार फिर से श्रेया से मिलने पहुंच गया। हाय श्रेया, कैसी हो? हेलो विक्की, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या ठीक हूँ यार, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ? रिया से नोकझोंक हुई है क्या आज तुम्हारे कॉलेज आते वक्त? नहीं, ये बात नहीं है। ये ऐसी फीलिंग नहीं है जो किसी से झगड़ने के बाद आती है। ये कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? रुको, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। रुको, मैं कोशिश करता हूँ, अगर समझो तो अच्छा होगा। तो तुम क्या मुझे ना समझ कह रहे हो इनडायरेक्टली? अरे नहीं यार श्रेया, तुम भी हर बार गलती क्यों सोचती हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि कहीं मैं तुम्हें ठीक से समझा ना पाऊँ। तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं कहा मैंने। ओह सॉरी, मुझे लगा तुम मुझे मॉक कर रहे हो। तुम्हें तो हर बार यही लगता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जो तुमसे कहने वाला था। हाँ, गो ऑन। आजकल ना कुछ भी करने को मन नहीं करता है, रात को नींद भी नहीं आती, बस खाली बैठे बैठे सोचने का जी करता है। अच्छा, किसके बारे में सोचने का जी करता है? सच कहूँ तो सिर्फ तुम्हारे बारे में। क्या? मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। पता नहीं क्यों तुम्हारा ख्याल आते ही ना मेरे दिन भर की उदासी और मायूसी पंख लगाकर कहीं उड़ जाती है। एक बड़ी सी अजीब सी स्माइल आ जाती है। मन करता है कि तुम्हारे बारे में सोचता रहूं, तुम्हारे ख्यालों में खोया रहूं। अब तो तुम मेरे सपनों में भी आने लगी हो, मुझे रात भर जगाने लगी हो। वाह, ये तो राइमिंग हो गई। देखा ना तुमने, तुम्हारा ख्याल आते ही ना सब कुछ म्यूजिकल सा हो जाता है। अच्छा, पता है तुम भी मेरे सपने में आए थे रात को, लेकिन तुमने वही किया जिसमें तुम माहिर हो। तुम तो सपनों में भी मुझे परेशान करते हो। तुमने ना अपनी हरकतें मेरे सपनों में भी नहीं छोड़ी। तुम ना बहुत ही ज्यादा ठरकी हो। क्या? अब मैंने कौन सी हरकत कर दी? हाँ यार, तुमने तो मुझे खामखाई बदनाम कर दिया है। तुम ना मुझे ठरकी मत बोला करो, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। ऐसे ना लोग मेरे कैरेक्टर को जज करने लग जाएंगे। तुम ठरकी हो, ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें ठरकी बोल रही हूँ। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे सपने में जो तुम मुझे बार बार ठरकी बोल रही हो? वो मुझे बताने में शर्म आ रही है। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो तुम इतना ज्यादा शर्मा रही हो? देखो, तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि हरकत मैंने करी है तो मेरा तो पूरा हक बनता है ना जानने का, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, वो क्या हुआ कि मेरे सपने में मैं एक बस स्टैंड पे खड़ी थी और तुम अपनी कोई बड़ी सी बाइक लेकर आए और बस स्टैंड के आगे रोक दी मेरे सामने। उसके बाद? फिर ना तुम बाइक से उतर के मेरी तरफ स्लो मोशन में बढ़ने लगे। तुम्हारे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके बाद? फिर तुम मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? फिर तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपने बाहों में भर लिया। आगे बताओ, फिर क्या हुआ? नहीं, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बोल सकती। अरे यार बताओ ना। अच्छा, जो कुछ भी हुआ होगा ना, मैं किसी से भी नहीं कहूंगा, रिया से भी नहीं। अब ठीक है? बता तो दूंगी, लेकिन तुम किसी से बोलना मत। हाँ, बिल्कुल, किसी को भी नहीं। वो जब तुमने मुझे बाहों में भरा ना, उसके बाद तुमने मुझे किस कर लिया। क्या सच में? मैंने सच में तुम्हें किस किया? अब तुम बार बार ये बात बोलकर मुझे छेड़ना मत, वरना मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक बात पूछनी थी। ये सपना तुमने दिन में देखा था क्या? मेरा मतलब सुबह 4 से 6 बजे के बीच। हाँ, जब मैं जागी तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। अरे वाह! तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? वो मेरी मम्मी कहती है कि सुबह में देखे हुए सपने सच हो जाते हैं। बदमाश, कुछ भी बोलते हो। ये सब बातें छोड़ो और पहले ये बताओ कि उस मनोरंजन कुमार को ठिकाने लगाने का प्लान तुमने बनाया कि नहीं? अरे श्रेया, तुम्हें यहाँ कुछ ठंड सी नहीं लग रही है क्या? नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तुम्हें तो होगा भी नहीं ना। क्यों? बिकॉज यू आर हॉट। तुम कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ, मैं तो सच ही बोलता हूँ। चलो ना, हम आज थोड़ा कैंपस में घूमते हैं, इसी बहाने थोड़ा विटामिन डी भी ले लेंगे और चलते चलते तुम्हें प्लान भी बता दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर चलो।
आज तो हवा भी बह रही है ठंडी ठंडी। तुम प्लान के बारे में क्या कह रहे थे, वो बताओ। प्लान तो मेरे पास एक है, मैं सोच रहा था कि उसको उसी की भाषा में क्यों ना समझाएं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब था कि ऐसे मजा नहीं आएगा, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना कि मैंने क्या सोचा हुआ है। जब मैं प्लान को अंजाम देने वाला हूँगा ना, तब मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा अपनी आंखों से विटनेस करने के लिए। और तुम्हारा प्लान क्या है, कुछ प्रोग्रेस है? स्टिल फाइंडिंग, बट आई थिंक कि मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल ही जाएगा। ओके, गुड लक फॉर दैट। क्या हुआ श्रेया? लगता है मेरे होठों पर किसी ने काट लिया है, शायद किसी कीड़े ने काटा। क्या? कीड़े ने काट लिया? ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अब तुम्हें क्या हुआ? इतना ज्यादा क्यों ड्रामा कर रहे हो? एक मामूली सा तो कीड़ा है। क्या? मामूली नहीं है वो एक जहरीला कीड़ा था। क्या? जहरीला कीड़ा? हाँ, जहरीला कीड़ा। कैंपस के साइड में हमेशा जहरीले कीड़े रहते हैं। घास कम होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आते थे। देखो यहाँ की घास कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसीलिए कीड़े वापस लौट आए हैं। अब क्या होगा विक्की? अब मैं क्या करूँगी? अब जहर फैलने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारे होठ सूजने लगेंगे और फिर मोटे हो जाएंगे। फिर तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे होठों की सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो। अब हमें क्या करना होगा? अब इस जहर को तुम्हारे होठों से चूस कर निकालना पड़ेगा, जैसे ओल्ड बॉलीवुड मूवीज में होता था। क्या? होठों से चूस के निकालना होगा? और कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, हमें ऐसा ही करना होगा। ये तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कोई देख लेगा तो तुम कोई और ऑप्शन देखो ना। किसी और ऑप्शन के लिए काफी देर हो चुकी है, हमें ये करना ही होगा। कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं है मेरे सपने को सच करने के लिए? क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हमें जल्दी से जल्दी इसे कर देना होगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा ठीक है। हाँ, तो थोड़ा पास आओ ना, ऐसे दूर से कैसे होगा? ओके, इतने पास ठीक है? नहीं, थोड़ा और पास आओ ना। इतना ठीक है? हाँ ठीक है। अब तुम आंख बंद करो, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बदमाश। अरे श्रेया, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। देखो, ऐसे भागोगी तो जहर फैल जाएगा। कुछ जहर वहर नहीं फैलने वाला। मैं सब समझ गई कि तुम मुझे ये किस करने की जुगाड़ लगा रहे थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। एक मिनट सुनो तो सही। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम तो सच में बड़े वो निकले। कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन अभी तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। थोड़ा और प्रैक्टिस करके आ। शिट यार, बढ़िया मौका हाथ से निकल गया। आज तो लॉटरी लगी जाती। चलो कोई नहीं, अभी तो ऐसे बहुत से मौके मिलने वाले हैं, पर पहले इस मनोरंजन कुमार का इलाज करना पड़ेगा। और उसका इलाज तो मैं ऐसा करूंगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्रेया तो चली गई, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगा? मैं भी चलता हूँ। विकी के हाथ में आया अच्छा खासा मौका निकल गया। अगर उसे थोड़ा सा भी और मौका मिला होता तो आज तो वो श्रेया को किस कर ही लेता। लेकिन फिर भी कम से कम विकी और श्रेया के बीच की दूरियां तो कम हुई। दरअसल अब श्रेया के अंदर भी कुछ कुछ होने लगा था, और फिलहाल विकी के लिए बस इतना काफी था, क्योंकि अभी उसे मनोरंजन कुमार से निपटना था और उसके लिए उसने एक बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया था। अरे क्या धुआं किया हुआ है तुमने यहाँ पर? मच्छरों को भगाने के लिए तो मैं वेपोराइजर लाया तो था, फिर भी तुमने धुआं कर लिया। कैसी जली हुई सी स्मेल है। रिया, रिया तुम हो कहाँ पर? और तुम ये क्या कर रही हो? रिया, रिया। अरे मैं यहाँ पर हूँ, किचन में। किचन में? किचन में क्या कर रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें मना किया था ना कि तुम किचन में नहीं जा सकती हो, फिर भी तुम वहां पर गई। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अपनी नहीं, कम से कम मेरी जान के बारे में तो सोचो। अरे अब डरने की कोई बात नहीं है। अब तो मैं कुकिंग क्लासेस भी जाने लगी हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, समझे? अच्छा, सब कुछ सीख लिया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर तुम किचन में ऐसा क्या पका रही हो जो तुमने पूरा घर अपने सिर पे उठा रखा है? ये क्या धुआं धुआं किया हुआ है तुमने? अरे मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बना रही हूँ, बैगन भरवा। क्या क्या बोला तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर दोबारा बोलना एक बार।
अरे मैं तुम्हारे लिए बैगन भरवा बना रही हूँ। बैगन भड़वा? ये कौन सी डिश है यार? ओ अब समझ आया। अरे रिया, वो बैंगन भरता होता है, या उसे बैंगन का भरता भी कहते हैं, भड़वा नहीं। ये तो एक गाली है। अरे वही मेरे कहने का मतलब वही था, तुम समझ गए ना। ये स्मेल और धुआं देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपना पूरा बैगन का भरता बर्बाद कर लिया है। लगता है तुमने उसे फ्राई करते करते जला दिया है। एक काम करो, तुम उसे चक्कर देखो और बताओ कि कैसा लग रहा है। अच्छा 1 मिनट। छी, ये तो पूरी तरह से जल गया है। ये पूरा बर्बाद हो गया है, एकदम खाने लायक नहीं बचा। कड़वा कड़वा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो बुरा ही हो जाता है? अरे ये तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, हम सबके साथ ऐसा ही होता है, मैं समझ सकता हूँ। पर मैंने तो तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करके बनाया था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, तुमने मेहनत तो की थी ना, कभी ना कभी तो बढ़िया बनेगा ही। हम ना कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और कुछ अच्छा खा भी लेंगे, क्या कहती हो? अभी हाल ही में तो गए थे ना हम। हाँ तो क्या हो गया, फिर चलते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमें घुसने नहीं देंगे। चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं अपनी इस छोटी सी लाइफ को। तो तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? अगर ऐसा है तो ठीक है। और हाँ, बेचारे उस मनोरंजन कुमार को भी साथ आने के लिए बोल देना, वो भी खुश हो जाएगा। बेचारा काफी अकेला फील करता होगा ना, हमारे साथ रहता है तो थोड़ा खुश भी हो जाता है। तो तुम उसे बोल देना और वहीं आने के लिए जहाँ पिछली बार गए थे। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और मनोरंजन को भी बोल दूंगी आने के लिए। हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और मैं भी थोड़ा अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। मैं श्रेया को भी कॉल करके बोल देता हूँ वहां पहुंचने के लिए, वो तो सब कुछ लाइव देखने का मजा ले। अभी कॉल लगाता हूँ उसे। हेलो, हाँ श्रेया। हाँ विक्की बोलो। वो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो मनोरंजन से डील करने के लिए प्लान बनाया था ना, उसे आज ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वाह, बहुत फास्ट हो तुम तो। आज ही तो तुम कॉलेज में प्लान के बारे में बात कर रहे थे और आज ही उसे एग्जीक्यूट भी कर दोगे। वाह क्या बात है। अरे हाँ, वो हुआ क्या कि आज रिया खाना बना रही थी और वो जल गया, तो मुझे उसके साथ बाहर जाने का मौका मिल गया। तो मैंने सोचा कि आज ही क्यों ना इस प्लान को अंजाम दे दिया जाए, और लेट करके क्या फायदा, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। तो तुम एक काम करना ना, तुम उसी रेस्टोरेंट में आ जाना, थोड़ा हुडी वगैरह पहनकर, ताकि रिया तुम्हें देख ना पाए, और अपनी आंखों से देख लेना कि मनोरंजन का क्या हाल होने वाला है। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अब लाइव शो देखने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ मैं भी वही कह रहा था। और श्रेया, तुम्हारी होठ तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम चुप रहो, इस बार में बात मत करो। अरे 1 मिनट, फोन काट दिया। चलो कोई बात नहीं, अब आज के ड्रामे के लिए सब कुछ सेटिंग कर देता हूँ। अब कुछ ही देर में हंगामा होने वाला है। तो विकी आज के इंतजार कर रही थी और वो जल्दी से जल्दी ये जानना चाहती थी कि विकी वहां कौन सा बम फोड़ने वाला है। आप लोगों का हमें यहाँ पर फिर एक बार बुलाने का बहुत शुक्रिया। हम बता नहीं सकते कि हमको कितना ज्यादा खुशी हो रहा है। नहीं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं। तो विकी जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? यहाँ आने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, बस मेरा मन किया और मैं आ गया रिया को लेकर। मैंने रिया से कहा था कि आपको भी लेकर आ जाए। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो आज? तुम तो ऐसे बात नहीं करते थे मनोरंजन से, फिर आज क्या हुआ? अरे मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं बस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तुम ऐसे रूडली क्यों बोल रहे हो? अरे छोड़िए रिया, कहाँ आप बात आगे बढ़ा रही हैं? रहने ना दीजिए, छोड़िए ना। हाँ देखो, मनोरंजन जी ने कितनी बढ़िया बात बोली। अच्छा मनोरंजन जी, एक सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, अगर अचानक से ऐसा हो कि आपकी बीवी आपके सामने खड़ी हो जाए, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? का? अगर हमारी बीवी हमारे सामने खड़ी हो जाए तब हमारा रिएक्शन क्या होगा? अरे दादा, हम तो खुशी का मारे मरिए जाएंगे जी। अरे ये क्या आवाज है, कौन चिल्ला रहा है? तो यहाँ बैठे हैं आप, क्यों? हमारा याद नहीं आता है क्या आपको? अरे
हाँ, हमसे कह रही हैं का आप? हमसे बोल रही हैं? अरे ये देखो कितना भोला बनने का कोशिश किया जा रहा है। हाँ, तुम्हारा मुंह पर ना इतना भोलापन ठीक नहीं लग रहा है। काहे कि तुम तो एकदम हरामी हो ना अंदर से, तो हमको तो ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? आप महिला है तो हम आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं और आप है कि एकदम से गरियाने लगी। अरे थोड़ा तमीज से बात करिए हमसे। अरे तमीज से? अभी दिखाते हैं तुमको अपना तमीज, अभी तुम्हारा पोल खोलते हैं। अरे आप हैं कौन और आप क्यों मनोरंजन से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हैं और गालियां भी दे रही हैं? देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मनोरंजन कुमार तो बहुत ज्यादा अच्छे आदमी हैं। तुमको काहे दर्द हो रहा है? तुम्हारा याद लगता है कहीं? अरे एक मिनट, यही है का नया छोरी? इसी को पटाया है का तुम? इतना दिन से दिल्ली में यही कर रहे थे का तुम? और हम तुम्हारा इंतजार कर करके अपना आँख खराब कर लिए। पता नहीं कब से इंतजार कर रहे हैं हम गांव में तुम्हारा। पर तुम तो यहाँ पर रंगरलिया मना रहे हो। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है? तुम दिल्ली कमाने आए थे कि छोरी पटाने आए थे? हाँ, अब हमको मालूम चला कि तुम्हारा सारा पैसा कहाँ जा रहा था। तुम घर पैसे काहे नहीं भेज रहे थे? तुम तो यहाँ ये छोरी का बैंक बैलेंस भर रहे थे। हाँ, तब तुम्हारे पास भेजने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पर आप हैं कौन? आपका मनोरंजन से क्या रिश्ता है? अरे अभी भी नहीं बूझेगा? हम यही मुझौसा की घरवाली हैं। क्या तुम मनोरंजन की बीवी हो? पर तुम तो मर चुकी हो, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? विक्की, रिया और मनोरंजन कुमार आराम से बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक चमत्कार हो गया। हुआ ये कि अचानक जाने कहां से मनोरंजन कुमार की स्वर्गवासी बीवी रिंकी जिंदा होकर उनके सामने आ गई। रिंकी को देख के तो रिया एकदम भौचक्की हो गई, लेकिन विक्की को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये सारा चमत्कार तो उसी का किया हुआ था। का हम मर चुके हैं? मरे तो तू कल मोही, हम काहे मरे? और तुमको कौन बताया कि हम मर गए हैं? ओ अब समझे। जरूरी मनोरंजनवा तुमको फुसलाने के लिए ये कहानी सुनाया होगा। कब बताए हो इसको कि हम मर गए हैं? हाँ, तो ये कहानी सुना के तुम इस लड़की को फुसलाए हो। तुमको अभी हम बताते हैं। अरे काहे मार रही हैं आप हमको महाराज? और ई क्या बोल रही हैं आप कि आप हमारी मेहरारू हैं? अरे हम तो तुमको ठीक से जानबे नहीं करते हैं। आप हैं कौन? और हम तो पहला बार आपको देख रहे हैं। का तुम हमको नहीं जानते? अरे एकदम नहीं जानते हैं। हम फिर पूछ रहे हैं, नहीं जानते का? अरे बिल्कुल नहीं जानते हैं जी। अभी तुमको याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं। काहे मार रही हैं आप हमको यार? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि आप हमको मारते रहेंगी? मनोरंजन, क्या ये सच कह रही है? क्या ये सच में तुम्हारी बीवी है? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? अरे नहीं, ये हमारी बीवी नहीं है। अरे इसको तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं जी। हम कसम खा के कहते हैं कि हम इनको नहीं जानते हैं। क्या बोले तुम? हाँ? अरे यार एक मिनट तो बात तो करने दो, या हमें मारती ही रहोगी? अरे लगता है ना यार। लतखोर तो तुम है हो, इसलिए ही तो हम मार रहे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम ही रिंकी हो? तुम ही मनोरंजन कुमार की मरी हुई वाइफ हो? हम क्यों मारेंगे? और इतनी देर से क्या बोल रहे हैं? हम ही रिंकी हैं। सुनाई नहीं देता है का आपको? मनोरंजन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये औरत सच कह रही है? क्या ये तुम्हारी बीवी है? देखो, तुम सच सच बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अरे हम कब से कह रहे हैं कि हम इनको नहीं फिर दोबारा बोलोगे? मारते मारते तो सर का बाल उड़ा देंगे तुम्हारा। एकदम चुपचाप बैठे रहो। देखिए आप महिला होने का गलत फायदा उठा रही हैं। हमको मारना बंद कीजिए पहले। हाथ हम भी उठा सकते हैं। हाँ तो उठाइए ना। अभी तुमको हम घरेलू हिंसा का केस में अंदर करवाते हैं।
जब पिछवाड़े पे डंडा थोड़ेगा पुलिस वाला, तब सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? अब इसमें समझने जैसा क्या है? मुझे तो पहले ही शक हो गया था इस पे। मेरे को तो शुरू से ही डाउट हो रहा था। अरे रिया, अब तुम खुद ही सोचो ना कि कोई आदमी अपनी बीवी से इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है। तुम्हें सुनकर डाउट नहीं हुआ था क्या? तुम्हें ना हुआ हो पर मुझे तो हुआ था। इसकी बात सुनकर तो मुझे लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, और देखो जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। तुम देख नहीं रही हो क्या? हाँ, ये कैसे पति पत्नी की तरह से लड़ रहे हैं। ये तो जगह भी नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पर खड़े हैं और शुरू हो गए झगड़ने। हैंस प्रूव्ड कि ये दोनों पति पत्नी हैं। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तुमने मेरे साथ धोखा किया? अरे नहीं, हम तुमको। तुम चुप रहो, तुम अब कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें जितना बोलना था उतना तुम बोल लिए, अब तुम्हारी बारी सिर्फ सुनने की है। बहुत बढ़िया करी है ये मैडम तुमको मार के। अरे तुम तो उसी लायक हो। अरे यार, हम सच कह रहे हैं, हम तो इनको जानते भी नहीं है। मैडम बोली ना तुम अपना मुंह बंद रखो, फिर काहे बार बार अपना मुंह खोल रहे हो? इतना पिटाए हो, पेट नहीं भरा है तुम्हारा। अरे रिया, हमारी बात तो सुनो। मैंने तुमसे मना किया ना कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। मैंने तो तुम्हें एक भला इंसान समझा था, लेकिन तुम तो एक नंबर के कमीने निकले। तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया मेरे साथ। आखिर ये सब करने का तुम्हारा क्या मकसद था? तुम्हें अगर पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें हंस के दे देती। लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे हमारे साथ भी विश्वासघात किए हैं ये, हम भी मारेंगे। अरे यार, हम कौन डोल है का? साला दोनों तरफ से बजाया जा रहा है तुम दोनों। अरे हम एकदम सच कह रहे हैं, हम इसको नहीं जान। फिर बोलिएगा तो फिर मारेंगे, जब बोलिएगा तब मुंह मारेंगे। मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं भी एक मारता हूँ। अरे यार, अब तुम काहे मार रहे हो? अब दोनों मार ही रहे थे तो खड़ा खड़ा मैं भी बोर ही हो रहा था, तो सोचा मैं भी हाथ साफ कर ही लेता हूँ। तुम हाथ साफ कर रहे हो? रुको, अभी हम तुम्हारा पत्ता साफ करते हैं। रिया देखो, हम तुमसे सब कुछ सच सच बताते हैं। अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं रह गया है। जितना तुमको कहना था और जितना मुझसे सुनना था मैंने सुन लिया। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। अरे तुमको सुनना पड़ेगा, बहुत जरूरी बात करने जा रहे हैं भाई। अरे अभी हम सब पोल खोल देते हैं। बोले ना हम कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, एकदम चुपचाप खड़े रहो। सच में मनोरंजन, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान तो मैंने कभी भी नहीं देखा। कितनी अच्छी तरह से झूठ बोल लेते हो वैसे तुम। अगर झूठ बोलने में कोई नोबेल प्राइज मिलता तो तुम हर साल जीतते। मुझे तो लगता है कि उस रात जिस गुंडे से तुमने मुझे बचाया था ना, वो सब भी एक झूठ था, एक ड्रामा था, ताकि तुम मेरी जिंदगी में घुस सको। तुम्हारे जैसे ही लोगों की वजह से दुनिया में जो सच में अच्छे हैं ना, वो बदनाम हो रहे हैं। तुम्हारे ही जैसे लोगों की वजह से इस दुनिया में कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करता है। आखिर ये सब करके तुमको क्या मिल गया? आखिर ऐसा करके तुमने क्या पा लिया? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रिया, मुझे तो पहले दिन से ही इस पर डाउट हो रहा था। तुम ही सोचो ना कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और क्या कहानी बनाई थी इसने। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता ना तो उस पर विश्वास ही कर लेता। अरे ऐसे लोगों को इमोशन से खेलने में महारत हासिल होती है, यही तो इनका ब्रह्मास्त्र होता है। हाँ, मुझे तो पहले दिन से ही समझ जाना चाहिए था। अगर पहले ही ध्यान दे देता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती और तुम्हारा दिल भी नहीं टूटता रिया। अब मैं और एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मनोरंजन कुमार, तुम्हारा कभी भला होगा ही नहीं। तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हें ऐसी मौत आएगी कि तुम्हारी लाश कुत्ते नोच के खाएंगे। अरे मैडम जी, हम बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे पति को जो मर्जी आएगा बोलती चली जाएंगी। अरे अब जैसा भी है हमारा घर वाला है। माना कि इसने आपके साथ गलत किया तो उसके बदले में आप इन्हें मार चुकी हैं। अब बस और कुछ ना बोलिए। इनको जो भी बोलना है हम बोलेंगे। हमारा हक बनता है, हमारे पति देव हैं जो हैं। अरे इतना देर से हम कह तो रहे हैं कि औरत हमरा कुछो नहीं लगती है।
फिर बोलिएगा, अब ज्यादा बोलिएगा तो और मारेंगे। मारते मारते गाल लाल तो कर ही दिए हैं, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है ढीठ को। देखो रिया, तुमने मनोरंजन कुमार को कुछ गलत कहा तो उसे कितना ज्यादा बुरा लग गया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये मनोरंजन कुमार की बीवी है। देखो, पहले ही बहुत ज्यादा तमाशा हो गया है, सब लोग भी यहाँ देख रहे हैं। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ, आप निकलिए, हम इनको देख लेंगे। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मनोरंजन कुमार, याद रहे जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी। अरे हमारी तो बात। फिर बोलिएगा आप, चुप रहेंगे या फिर हम मुंह रंगे? हाँ अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हम समझ गए, ये सब तुम्हारा कर्मकांड है विकी। तुम हमको बूझे नहीं हो, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें मौका मिले दो बस, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि कभी सोचे नहीं होगे तुम। हाँ। मनोरंजन कुमार को सबक सिखाने के बाद श्रेया और विकी दोनों बहुत खुश थे, पर रिया खुश नहीं थी। कल रात के बाद से वो काफी चिड़चिड़ी और उदास थी। वो इतनी परेशान थे कि आज कॉलेज भी नहीं गई। तो विकी आज हमेशा की तरह श्रेया के साथ बैठा बातें कर रहा था, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं था कि अपनी इस खुशी में वो अपना मोबाइल घर में ही भूल गया है। सवाल ये था कि कहीं उसकी ये भूल उस पर भारी तो नहीं पड़ने वाली थी। वाह यार विक्की, तुमने तो क्या प्लान बनाया था। मान गए यार, मनोरंजन कुमार का तो चाटे खा खा के पूरा मुंह लाल हो गया होगा। अरे वो उसके लायक था, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ब्लैकमेल करने की। तो ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ और क्या, फिर किसके लिए करूंगा। पता है, उस औरत को मैंने जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे वहां पर वो ड्रामा करने के लिए, और मेरे पैसे सारे वसूल हो गए। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ये सब मेरे लिए किया, और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें रिया की कोई परवाह नहीं है ना? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा यार। अरे अभी तुमने तो कहा था ना कि तुमने ये सब मेरे लिए किया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें रिया की कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र है। अरे मतलब मैंने किया तो तुम्हारे लिए ही था ना, लेकिन मुझे रिया की भी उतनी फिक्र है। वैसे रिया के क्या हाल चाल है? आई होप कि वो ठीक ठाक हो। बेचारी के साथ गलत हुआ ना, माना कि हमने जो किया वो एक ड्रामा था, लेकिन मनोरंजन कुमार तो उसके साथ झूठ ही बोल रहा था ना। वो तो कल से उदास है, कमरे से बाहर ही नहीं निकली है सुबह से। वैसे मुझे तो लगता है कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। ना मनोरंजन कुमार को उसकी जिंदगी में लाते और ना आज उसका दिल टूटता। वो तो सोच के बैठी हुई है कि वो उसकी मदद कर रही है उसे दुख से बाहर निकालने में। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही विक्की, मुझे भी उसके लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा है। हमने बहुत बुरा किया यार उसके साथ, हम बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होना ही होता है ना। वैसे तुमने मनोरंजन कुमार के चाचा को ठिकाने लगाया या नहीं? अरे हाँ, मैंने तो उसका पत्ता ही साफ कर दिया। उसने तो अकाउंट्स में बड़ी ही हेरा फेरी की हुई थी यार। जो रिकॉर्ड्स प्रॉफिट था और जो एक्चुअल में प्रॉफिट था उसमें बहुत बड़ा गैप था। और मेरे पापा सारे काम भरोसे पे ही करते हैं, और वो उनके भरोसे का फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरे पापा ने उसे निकाल भी दिया, और जो लीगल एक्शन लिया है वो अलग। मतलब कि हमारी सारी टेंशन अब एकदम दूर हो गई है। हाँ एकदम दूर। अब हमारी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी थे हमने सबसे डील कर लिया। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। वैसे तुम्हारे होठ तो ठीक है ना? तुम वो बात दोबारा मत करो, तुम तो सच में बहुत बड़े बदमाश हो यार। वो जो तुम बात बना रहे थे ना, सब झूठ था। मैंने तो बस बेकिंग सोडा लगा लिया और उससे ही ठीक हो गया। तुम्हारा वो चीप तरीका नहीं अपनाया मैंने। अच्छा, मुझे भी वो चीप तरीका किसी ने बताया ही था, तो वो पूरी तरह से मेरी गलती नहीं थी। अच्छा तुम ये बताओ कि क्या कल भी मैं तुम्हारे सपने में आया था? अब रोज रोज थोड़ी मेरे सपनों में आओगे, वो तो बस एक बार गलती से आ गए थे। अच्छा, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि तुम आई थी मेरे सपने में। अगर तुम मेरे सपने में आई थी तो शायद हो सकता है कि मैं भी आया होऊंगा, इसीलिए तुमसे पूछ रहा था। क्या सच में? तुमने तो मेरे सपनों में अपनी हरकतों पर काबू नहीं रखा, फिर अपने सपने में पता नहीं क्या क्या किया होगा।
अरे यार, तुम हर बार ऐसी बात पर ही क्यों आ जाती हो? अब मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ। अरे यार, कुछ सपने अच्छे भी होते हैं और कुछ वैसा ही सपना मैंने भी देखा था। अच्छा, ऐसा कौन सा अच्छा सपना देखा है तुमने? पता है, मैंने सपने में देखा था कि हम दोनों की ना शादी हो गई है, और शादी भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत धूमधाम से मैं दूल्हा बनाऊं और तुम दुल्हन, और साड़ी के जोड़े में तुम तो परम सुंदरी लग रही थी, वो भी एकदम ओरिजिनल वाली। ये कृति सेनन को तो ऐसे ही लोगों ने परम सुंदरी बना रखा है। अरे तुम तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तुम पे हजारों लोग मर जाएं, और ऐसे मरे कि दोबारा कभी जन्म भी ना लें। अच्छा, क्या सच में ये सपना देखा तुमने? हाँ सच्ची, माँ कसम। पर ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मन में ठान लो ना तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वैसे ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि शादी के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्यार तो हो ही जाएगा। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा बिना देखे और सुने? प्यार करने के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना। यही तो दिक्कत है प्यार में, जब ये होता है ना तो किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती, और जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो आपको छोड़कर पूरे मोहल्ले को पता होता है कि आप प्यार में हैं, समझी? अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, प्यार को कोई आज तक ठीक से समझ ही नहीं पाया है। साइंस चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, ये नहीं बता पाएगा कि किसी अनजान इंसान, लड़का चाहे लड़की, अचानक से इतना ज्यादा प्यार क्यों करने लग जाते हैं। इतना प्यार कि तुम उसके लिए सारी दुनिया से लड़ सकते हो। साइंस नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता सकती हूँ। ये सब ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब साइंस चाहे इसे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो इसे भगवान की मर्जी मानता हूँ, और मेरी मम्मी कहती हैं कि जोड़ी ऊपर वाला पहले से ही बना के भेजता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है ऐसा कि तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है और तुम मेरे चैलेंज को हारने लगे हो। अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, अभी मैं इस चैलेंज में बरकरार हूँ, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं हरा सकती। कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर तो विश्वास ही नहीं होता, पर कोई बात नहीं, अब मुझे भी इस चैलेंज में मजा आने लगा है। मैं भी देखती हूँ कि तुम और कितना लंबा टिकने वाले हो। अभी तो मैं हार नहीं मानने वाला। वैसे श्रेया, कितने दिन हो गए हैं हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। हम कहीं घूमने चल सकते हैं क्या, सिर्फ हम दोनों, पहले की तरह? वैसे सच कहूँ तो मैं भी अभी यही पूछने वाली थी। मैं सोच रही थी कि हम दोनों किसी डिस्को में चलते हैं। तुम गए हो पहले कभी? नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ, और मेरा मन भी नहीं हुआ है कभी जाने का, और फिर जाता भी किसके साथ? मेरे साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा ठीक है, तो कब चलना है? आज शाम को फ्री हो? तुम्हारे लिए तो हमेशा फ्री हूँ। तो ठीक है, डन करते हैं, आज शाम को चलते हैं। उधर विक्की श्रेया के साथ पक करने में इतना बिजी हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि वो अपना फोन घर में छोड़ा है, जबकि वहां घर पर रिया बोर हो रही थी। तो उसने विक्की को जल्दी उठाने के लिए फोन लगाया, और जब विक्की के फोन की घंटी बजी तो वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मतलब अब रिया के हाथ में विक्की का फोन लगने वाला था। मेरा तो आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। ये मनोरंजन जैसा धोखेबाज ना मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं ना विक्की को बुला लेती हूँ थोड़ा जल्दी, और उसके साथ कहीं घूम के आ जाऊंगी, मेरा थोड़ा मन भी बहल जाएगा। 1 मिनट, कॉल करती हूँ उसे। अरे ये विक्की का फोन तो बाहर ही बज रहा है, लगता है आज यहीं छोड़ के चला गया। जाकर देखती हूँ। ये रहा फोन। आज वो फोन टेबल पर ही छोड़ गया, लगता है जल्दी जल्दी में भूल गया होगा। अरे इसमें तो किसी की मिस कॉल है, देखती हूँ किसकी है। अरे ये तो मेरी ही मिस कॉल है, मैं भी ना। 1 मिनट, ये लास्ट कॉल तो विक्की ने प्रोफेसर को की है, लेकिन प्रोफेसर का तो प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया था ना। फिर रात को उसने फिर दोबारा प्रोफेसर को कॉल क्यों किया, वो भी प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, और वो भी रात को। आखिर ये सीन क्या चल रहा है विक्की और प्रोफेसर का? कहीं ये कोई लेडी प्रोफेसर तो नहीं है? अरे नहीं 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 नहीं, विक्की ऐसा नहीं है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन विक्की ने मुझे पहले भी एक बार धोखा दिया है, कहीं ये दोबारा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
मुझे तो अब इस पे शक हो रहा है। और ये प्रोफेसर का नंबर भी अनजाना सा ही है, ये श्रेया का नंबर भी नहीं है। लगता है मुझे पता लगाना पड़ेगा इस प्रोफेसर की मिस्ट्री के बारे में।